प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक रहस्यमयी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप भी जो है ताज्जुब में पड़ जाएंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी अंतर्दशा चलती है, उसके अनुसार यदि हमारे कोई भी संतान पैदा होती है तो वह लड़का होगा या लड़की पैदा होगी, ये हमारी अंतर्दशा से ही पता चल सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस समय लड़का पैदा होगा और किस समय लड़की पैदा होगी। यदि किसी भी जातक के चार्ट के अनुसार उसकी महादशा चंद्र, शुक्र और बुध की अंतर्दशा चल रही होगी, चंद्रमा, शुक्र और बुध की जब भी अंतर्दशा होगी तो उस जातक के घर में लड़की पैदा होगी। और जब उस जातक की सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु तथा शनि की अंतर्दशा चल रही होगी, उस अंतर्दशा में जातक के घर में लड़का ही पैदा होगा। इसमें शनि की अंतर्दशा में कभी कभी मिसमैच हो जाता है, अन्यथा और जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु, इन सब में अगर अंतर्दशा चल रही है तो लड़का ही पैदा होगा। आइए अब आपको मैं इसका थोड़ा सा उदाहरण देके समझा देता हूँ। जैसे कि किसी भी जातक की सूर्य की महादशा चल रही है। अब सूर्य की महादशा चल रही है तो प्रथम 8 महीने उसके जो महादशा चलेगी, लाल किताब दिशा के अनुसार सूर्य प्लस सूर्य की अंतर्दशा चलेगी। सूर्य प्लस सूर्य की अंतर्दशा चलेगी 8 महीने। तो सूर्य प्लस सूर्य की अंतर्दशा में उस जातक के घर में यदि संतान पैदा होगी तो लड़का ही पैदा होगी। उसके बाद अगले 8 महीने उस जातक की अंतर्दशा सूर्य प्लस चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी। अब चंद्रमा की जब अंतर्दशा चलेगी, भले ही वो सूर्य प्लस चंद्रमा की है, लेकिन चंद्रमा की जैसी अंतर्दशा चलेगी तो उसमें जातक के घर में संतान के रूप में लड़की पैदा होगी। अब अंत के 8 महीने और जब सूर्य प्लस मंगल की महादशा चलेगी, अगले 8 महीने, ये लाल किताब की महादशा के अनुसार है। जैसे सूर्य की जो दशा है वो 2 वर्ष की होती है, तो 2 वर्ष को हमने 8-8 महीने में 3 बार डिवाइड कर दिया है, 8 या 24, ठीक है। अब अंत में जो 8 महीने की महादशा चलेगी वो सूर्य प्लस मंगल की अंतर्दशा चलेगी, तो मंगल की अंतर्दशा में भी जातक के लड़का ही पैदा होगा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि जब भी कभी सूर्य की महादशा चल रही हो और उसमें अंतर्दशा यदि चंद्रमा, शुक्र, बुध, इनकी अंतर्दशा जब भी आएगी किसी भी ग्रह के साथ तो उसमें लड़की ही पैदा होगी। और जब सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु और शनि इनकी महादशा के साथ अंतर्दशा आएगी तो उस अंतर्दशा में जातक के लड़का ही पैदा होगा। तो मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी बताना। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। आपको मैं आज एक और ख़ास जानकारी दे देता हूँ। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, थी तो यह शॉर्ट वीडियो की, लेकिन मैं इसी में दे देता हूँ। यदि किसी भी जातक की कुंडली में 12वें घर में मंगल बध होकर बैठ जाता है, 12वें घर में मंगल बध होकर बैठ जाता है, तो उस जातक की अपना वैवाहिक जीने की क्षमता कम हो जाती है। अर्थात अगर सही शब्दों में कहूँ तो वह अपना शादीशुदा जीवन जीने के लिए अपनी संभोग की शक्ति को खो देता है और धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाती है। यहाँ तक कि जब भी वह अपनी पत्नी के साथ सोता है तो उसके मन में एक ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि उस नेगेटिविटी के कारण वह अपने वैवाहिक जीवन को सफल नहीं बना सकता है। इसके लिए मंगल का उपाय करना बहुत ज़रूरी है और मंगल को शांत करके उसे मजबूत भी करना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे मित्रों, यह एक शॉर्ट वीडियो की और इसी नेगेटिविटी की वजह से वैवाहिक जीवन में दरार आ जाती है और वैवाहिक जीवन सफल ना होकर बहुत कठिनाई में रूप में चलता है, जिससे कि मंगल का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जातक को चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए
और 400 ग्राम लाल मूंग की साबुत, मतलब धुली हुई लाल मसूर की दाल, लेकिन साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं। उसको 400 ग्राम को मंगलवार के दिन जल प्रवाह करते रहना चाहिए। इससे जब तक धीरे धीरे उसकी मंगल का दोष कम होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्द ही मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।